powerful. हेलो भाई लोग, आज हम बात करने वाले कि रैंक किस तरह से पुश किया जाए। तो देखो, बहुत सारे बंदे रश करके खेलते हैं, तो आप रश करके तो कभी पुश नहीं कर पाओगे, तो आप भी जानते हो। और कैंप भी बहुत सारे बंदे वो बहुत नुबड़े वाली कैंप करते हैं, जैसे कि जोन के अंदर से लूटना या फिर एकदम बॉर्डर में उतरना। तो मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट तरीका क्या है कैंप कर मतलब पुश करने का। नंबर 1 टिप है लैंडिंग। अब देखो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है लैंडिंग, कि आप किस तरह से उतरते हो। आपको क्या करना है कि आपको प्लेन में देखना है कि कितने बंदे बचे और कौन कहाँ कहाँ जा रहा है। स्टार्टिंग में आप वीडियो से देखो तो मैंने वैसा ही किया है, और मैं केप टाउन इसलिए गया क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं गया, ऐसा मुझे लगा। तो यहाँ पे देखो, बस एक ही बंदा आया था मेरे साथ, और ये ऐसा हर बार होगा, मतलब कभी कभी बंदे नहीं आएंगे, लेकिन एक आध बंदा आएगा, ऐसा सोच के आपको लैंड करना है। तो आप ये आपके ऊपर है, हर बार आप केप टाउन पे नहीं उतर सकते। आपको देखना है कि बंदी कहाँ पे कम है और वहाँ पे लैंड करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि आप लैंड करोगे तभी तो आगे जा पाओगे ना भाई। तो आपको क्या करना है, आप देखो, आपको पता है कि एक बंदा आपके पास है या फिर नहीं है, तो आपको जल्दी से गन लेना और उसके ऊपर सीधा रश करना है, क्योंकि वो बंदा कभी नहीं सोचेगा कि आपको सीधा गन मिलती है, आप रश करोगे। और नसीब से तो मुझे डबल वेक्टर ही मिल गया, तो मैंने सीधा उसके ऊपर क्या रश कर दिया। मुझे पता था वो बंदा कहाँ था, स्कैनर से मुझे दिख गया था, तो मैंने उस पर ऊपर सीधा रश कर दिया। देखो भाई, अभी के टाइम में रैंक पुश करना मतलब बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, बस डायमंड 4 को अगर छोड़ोगे तो जितने भी डायमंड 3 तक आप बहुत इजीली पुश कर सकते हो। बस ये आपको मेरे टिप्स फॉलो करना है, आप इजीली हीरो पे चले जाओगे बिना किसी दिक्कत के। अब देखो भाई, आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ टाइम सोलो या डुओ करना है। अब बहुत सारे मैंने बंदे देखे जो कि स्क्वाड में पुश करते हैं। देखो भाई, स्क्वाड अगर आपकी अच्छी स्क्वाड है तो बहुत अच्छी बात है, आप स्क्वाड में पुश कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी मैं बोलूँगा सोलो में, क्योंकि सोलो में आप देखना, इस मैच में देखना बंदे किस तरह से नॉकआउट हो जाते हैं। बस एक जोन में, फर्स्ट ओनली वन जोन में ही वो आधे बंदे मर जाएंगे, और डुओ में भी वही हाल है। समझो आपका अगर पार्टनर मर भी जाता है स्टार्टिंग में, तो आप अकेले कैंप करके अपना रैंक बचा सकते हो, या फिर अगर आप अच्छा खेलते हो तो एक दो बंदे को मार के पुश भी कर सकते हो। और दोनों को मारना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन अगर वही आप समझो स्क्वाड में अकेला बंदा बच जाता है तो आपको बहुत मुश्किल होगा पुश करना। तो मेरे ख्याल से तो मैं सोलो में ही बहुत ज़्यादा पुश करता हूँ। देखो, जैसे मैंने एक बंदे को मार दिया तो मुझे पता था कि आप कोई नहीं है। हाँ, ऐसा हर बार नहीं हो सकता, कभी कभी बंदा हो सकता है, इसलिए आपको संभल के खेलना चाहिए। और आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक दो बंदे को आराम से ले सको। अगर आपके पास ऐसी एबिलिटी तो आप इजीली आप रैंक पुश कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे लूट कर रहा हूँ। उनके बाद कोई सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक आती है, तो वो है आपकी जोन प्रेडिक्शन। तो आपको जोन प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, और ये आपको स्पोर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आप किस तरह से जोन को प्रेडिक्ट करते हो। तो अब जैसे कि मैं देख रहा था, मैं हर बार क्या करता हूँ, जैसे फर्स्ट जोन मुझे दिखता है तो मैं लूट होने के बाद तो सीधा भाग जाता हूँ। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, एकदम जोन के एंड में जाते हैं, उनको लगता है कि बंदे कम रहेंगे, तो अगर मैं मरूंगा भी तो मेरा कम माइनस होगा। ऐसे आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, लूट हो गई तो सीधा आपको फर्स्ट जोन की तरफ भागना है। तो देखो, आपको जोन किस तरह से प्रेडिक्ट करना है, आपको जोन प्रेडिक्टर भी मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कि मुझे पता था, मैंने पीछे देखा था, तो मैं क्या करता हूँ, अब उसी के पास जाऊँगा। अब मेरी लूट हो चुकी है तो मैं सीधा जोन देखूँगा और जोन की तरफ भाग जाऊँगा। सोलो में आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि आप जैसे समझो आपका रैंक डायमंड के ऊपर है, तो बहुत सारे बंदे क्या है, सोलो से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो जैसे आप उसके ऊपर अगर आप खेलोगे तो आपका भी देखना कि मैच मेकिंग प्लेटिनियम के बंदे आएंगे, और मैं डायमंड 4 पे आपने मेरा रैंक देखा होगा, फिर भी मतलब मुझे प्लेटिनियम के बंदे आ जाते और बहुत बॉट बंदे आते। तो मैंने जो पहला किल किया था उसको भी आपने देखा होगा, वो भी बॉट की तरह ही था, क्योंकि उसको टायर का आवाज़ आना चाहिए था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं किया और वो सीधा मुझे किल मिल गया। अब यहाँ पे भी वैसा ही हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, देखो, एक कार आ जाती है और उस बंदे को समझ में जाना चाहिए कि उतर के मारना चाहिए, फिर भी वो नहीं मारता। वो मुझे पता चल गया था कि वो एकदम बॉट है, तो मैंने बिना कवर लिए, बिना टेंशन के उसको मार दिया। अब देखो भाई, मेरे 2 किल हो चुके थे, अब मुझे कोई टेंशन नहीं था, अब मेरा माइनस तो नहीं हो रहा था। अब मुझे बस क्या करना है, मेरी पोजीशन अच्छा करनी है। देखो, अभी तक पहला जोन रैंक भी नहीं हुआ। देखो, बस 30 बंदे बचे, मतलब अभी मुझे बस 7 और पोजीशन में आ जाना है, तो इसके से मेरा डेफिनेटली प्लस होगा। अब ऐसा है कि सोलो में अगर आप 25 के ऊपर आ जाते हो तो भी आपका बहुत ज़्यादा माइनस नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है सोलो का।
अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जोन देखना है कि किस तरह से। अब देखो जोन के सेंटर में इस बार कवर नहीं था, तो मैंने क्या किया, सेकंड जोन के कॉर्नर में आके बैठ गया। अब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेरा माइनस तो नहीं होने वाला था। लेकिन आपको हर बार क्या करना है, कभी कभी क्या होता है बंदे ज़्यादा होते हैं तो आपको कवर मिलना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ बन जाती है। और आपको हर बार देखो आप मल्टीपल विंडो में ही आपको कैम्प करना है। बहुत सारे बंदे डबल डोर में कैम्प करते हैं, देखो वो सबसे बुरी जगह है कैम्प करने के लिए, क्योंकि अगर एनिमी के पास नेड है तो वो ईजिली आपको एक अच्छा खासा डैमेज भी दे सकता है और या फिर वो किल भी ले सकता है। इसलिए आपको मल्टीपल विंडो में रुकना है या फिर आप सीमेंट में रुक सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरह से कैम्प करना है या फिर किस तरह से रश करना है। सोलो में आपको सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है टीम अप की। देखो सामने 2 बंदे थे टीमिंग अप कर रहे थे, लेकिन आपको टीमिंग अप वो डायमंड 4 के ऊपर ही देखेंगे, क्योंकि उसके पहले तो आपको बहुत ही रेयर से टीमिंग अप वाले बंदे देखेंगे। तो अब देखो भाई मेरे 2 किल थे, अब मुझे कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं क्या करूँगा, अब लॉन्ग से ही फाइट लूँगा। मेरे पास अच्छा खासा डैमेज था और अब बस आप देखते जाइए। अब मैंने उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था दोनों को, और उसमें से एक बंदे के पास क्रोनो था और उसने यूज़ कर लिया। अब देखो भाई जैसे उस बंदे ने क्रोनो यूज़ कर लिया, मैंने सीधा रश कर दिया, क्योंकि उसके क्रोनो को अब टाइम लगेगा रिचार्ज होने में, और ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज की बात बन जाती है। अब मेरे पास क्रोनो है तो मैं क्या करूँगा, सीधा उसके ऊपर रश करूँगा। अब देखना वो डैमेज दे रहा था, लेकिन अब क्रोनो की वजह से मेरे पास फुल एडवांटेज था उन दोनों मारने का। अब देखना आप मैंने किस तरह से मारा। अब एक बंदा तो जा चुका था, अब दूसरा बंदा बचा था, तो मेरे पास हेल्थ नहीं थी इसलिए मैंने इन्हें ले लिया। ट्रेन में आपका पूरा एक्सपीरियंस ही आपको बेस्ट ट्रिप देगा, मतलब आपको एक्सपीरियंस लगाना है कि आपको कैलकुलेशन करने के बंदा कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा। ये पूरे एक्सपीरियंस की बात है कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं एक्सपीरियंस को। अब देखो बहुत सारा डैमेज था बंदा और मैंने अब नेड कर दिया। नेड एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है यूज़ करने की, क्योंकि आपको हर बार रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधा नेड से बंदे को मार सकते हो। अब भाई देखो मेरे हो चुके हैं 4 किल। बहुत सारे बंदे क्या बोलते हैं कैंपिंग बहुत बुरी चीज़ है, अगर आप इस तरह से मीडियम से खेलोगे तो देखो आपके 4 किल हो गए, और 4 किल एक कैंपर कभी नहीं कर सकता, वो 1 या 2 किल करेगा और सीधा बुया मार देगा, नहीं तो 1 और 2 किल करके ही मर जाएगा। तो ये फ़र्क बन जाता है आपका, और इससे क्या होगा कि आपका गेम प्ले ख़राब भी नहीं होगा और अच्छा होता भी जाएगा, इंप्रूवमेंट दिख जाएगी उसमें। अब इसमें आप लॉन्ग रेंज से भी फाइट लेते हो, क्लोज में से फाइट लेते हो, रश करने से क्या होगा कि आपका गेम प्ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप हर बार पुश तो नहीं कर पाओगे, और ऐसा कह भी नहीं सकते कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उससे बस आपकी क्लोज रेंज की बैटल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आपको हर तरह मिड वे से खेलना है, मतलब मीडियमली खेलो, ज़्यादा आगे भी मत जाओ, ज़्यादा पीछे भी मत जाओ, कैम्प भी मत करो ज़्यादा और ज़्यादा रश भी मत करो। अब ये मेरे दोनों तरह से गेम प्ले देखा है आपने, जो देखा है यार। देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रिक आती है वो है कॉन्फिडेंस, कि आपका खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। आपको क्या करना है कि आपको एक मतलब सोच के रखना है कि भाई अब मैं इस सीज़न हीरो जाऊँगा ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप इजीली चले जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपका गेम प्ले भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक पहले टाइम था जो मुझे बहुत डर लगता था कि भाई अगर मैं डायमंड 4 पे आ जाऊँगा तो मेरा माइनस हो जाएगा, तो मैं बहुत डरता था और मैं पूरा कैंप खेलता था। लेकिन फिर बाद में वो डर निकल गया। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बोला, भाई इतना डर के खेलेगा तो तेरा गेम प्ले कभी नहीं सुधरेगा, और वो बात मुझे लग गई, उसने सही बोला था। उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, मैंने डरना ही छोड़ दिया। फिर मैं सीधा अच्छा से, मतलब ये आपको जिस तरह से अभी गेम प्ले दिख रहा है उस तरह से ही खेल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पूरा गेम प्ले आपका इंप्रूव करेगी। आप एक बार ज़रूर जो मैंने टिप्स बताई उनको फॉलो करो और एक बार ज़रूर खेलना, आपका डेफिनेटली प्लस होगा। अब ये जो टिप्स है वो आपको हर मैच में काम करेगी, लेकिन आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसको आपको खुद को थिंक करके ही खेलना पड़ेगा। ऐसे बहुत बार होता है कि आपको कवर नहीं मिलेगा या फिर आपको खुद एनिमी बहुत चारों तरह से मारेंगे, तो आपको फिर वो आप किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। यहाँ पे मेरे साथ थर्ड पार्टी हो गई, क्योंकि मैं उसके साथ पूरा बिजी था और उसको मैं मार भी देता, लेकिन पीछे से एक कार 98 वाले बंदे ने मुझे मार दिया। अब देखना तो यहाँ पे मेरे पास परमानेंट कवर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे पहला गया। अब देखना तुम, पीछे से ही मुझे एक बंदा मार जाता है, इसको तो मैं इजीली मार देता। मरने के बाद मैं स्किप नहीं करूँगा, आपको मेरी रैंक दिखाऊंगा डायमंड 4 पे। और ये मेरा पहला मैच था, इसलिए मेरा इतना ज़्यादा प्लस होता है। मेरा शायद करीब से 42 या 43 के आसपास प्लस हुआ था। अगर आप डायमंड के नीचे हो तो आपका इजीली हर मैच 30 के ऊपर चला जाएगा, और आप डायमंड 4 पे हो तो भी आपका प्लस 25 के आसपास ही होगा। तो आपको उसकी टेंशन नहीं, आप बहुत जल्दी हीरो चले जाओगे। बस ये टिप्स आप फॉलो करो। तो आपको अच्छा लगा वीडियो, आई होप दिस, और कमेंट ज़रूर करना आपको कुछ डाउट है तो।